दोस्तों, क्या आपको याद है कि कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ग्रेविटी। इस फिल्म में सैंड्रा बुलॉक और जॉर्ज क्लूनी एस्ट्रोनॉट के रोल में थे जो स्पेस में कुछ काम कर रहे थे, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से उनका स्पेसशिप खतरे में आ जाता है और वो लोग स्पेस में ही फंस कर रह जाते हैं। बट डिड यू नो दैट दिस मूवी वाज नॉट जस्ट अ स्टोरी। ये असली जिंदगी की एक सच्ची घटना थी जिसमें कुछ एस्ट्रोनॉट स्पेस में फिसले थे और उन्हें वापस लाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कोशिशें भी की थी। अब नासा, जो हमारे स्पेस का एक्सपर्ट है, एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, आर्टेमिस प्रोग्राम। Ladies and gentlemen, your Artemis II crew. इस प्रोग्राम के तहत नासा 2024 तक वापस चांद पर पहुंचना चाहता है और वहां से नई टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च का सफर शुरू करना चाहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस प्रोग्राम से हमारे फ्यूचर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। So guys, if you enjoy watching this video, then welcome to Science Pier. I'm Christina Cook. I'm a mission specialist. I'm Jeremy Hansen. I'm a mission specialist. I'm Victor Glover. I'm the pilot. I'm Reed Wiseman. I'm the commander for the Artemis II mission to the moon. To the moon. To the moon. To the moon. मून के बारे में हमें अभी तक बहुत कम जानकारी है और इसके लिए आर्टेमिस प्रोग्राम नासा के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम मून के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करें। इस प्रोग्राम में नासा एक अनमैन्ड मिशन भेजेगा जिसमें मून के सरफेस के ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाएंगे, लेकिन नासा का अल्टीमेट गोल है कि हम मून पर ह्यूमंस को भेजें। इसके थ्रू हम सस्टेनेबल लिविंग और रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन के बारे में सीखेंगे। इस प्रोग्राम में नासा बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, जैसे कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट और स्पेस लॉन्च सिस्टम। जरिए हम ह्यूमंस और इक्विपमेंट को सेफली मून तक पहुंचा सकें। आर्टेमिस मिशन जो नासा द्वारा चलाया जा रहा है वो मून की सरफेस के ऊपर ह्यूमन प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये मिशन जो है वो 11 स्टेज में कंप्लीट किया जाएगा। Lift off of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. आर्टेमिस मिशन जिसका लॉन्च 2021 में हुआ था, ये एक अनक्रू मिशन था जिसमें SLS रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। ये मिशन मून के ऑर्बिट में पहुंचाने का मकसद रखता है। गेटवे एक स्पेस स्टेशन है जो मून के ऑर्बिट में बनाया जाएगा। इस स्पेस स्टेशन का मकसद मून के एक्सप्लोरेशन के लिए एक बेस तैयार करना है। गेटवे स्पेस स्टेशन आर्टेमिस मिशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये स्पेस स्टेशन मून के ऑर्बिट में होगा और ह्यूमंस के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट का काम करेगा जिससे वो मून के सरफेस तक ट्रैवल कर सके। गेटवे स्पेस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन 2022 से शुरू हो चुका है और इसके डेवलपमेंट में मल्टीपल कंट्रीज और प्राइवेट कंपनीज भी शामिल है। ये स्पेस स्टेशन सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शन सिस्टम के साथ मूव करेगा। इससे फ्यूल एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस का भी बेनिफिट होगा। गेटवे स्पेस स्टेशन एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट के लिए साइंटिफिक रिसर्च का एक सेंटर होगा जिससे मून और डीप स्पेस में एक्सप्लोरेशन के लिए इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट किया जाएगा। आर्टेमिस 2 मिशन में 2023 के बाद 4 एस्ट्रोनॉट का इस्तेमाल किया जाएगा जो मून के ऑर्बिट में जाएगा। ये मिशन केवल अनक्रू मिशन के बाद एक फर्स्ट क्रू मिशन होगा। आर्टेमिस 2 मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट शामिल होंगे। इनमें से एक वुमन और एक पर्सन ऑफ कलर होगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए नासा स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट का यूज करेगी। SLS बहुत बड़ा और पावरफुल रॉकेट है जो ह्यूमंस और इक्विपमेंट को स्पेस में लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार है। SLS का हाइट लगभग 322 फीट मतलब 98 मीटर है। SLS का वेट अराउंड 6.6 मीटर पाउंड मतलब 3 मिलियन किलोग्राम है। SLS का फर्स्ट स्टेज में लिक्विड हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए बहुत बड़ा टैंक होता है जिसमें साइज लगभग 212 फीट मतलब 64.6 मीटर के अराउंड होता है और उसका डायमीटर 27.6 फीट मतलब 8.4 मीटर का है। SLS के फर्स्ट स्टेज में लिक्विड हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए एक और टैंक होता है जिसका साइज लगभग 191 फीट मतलब 58 मीटर और डायमीटर 27.6 फीट मतलब 8.4 मीटर का होता है। SLS के फर्स्ट स्टेज में 4 RS-25 इंजन होते हैं जो स्पेस शटल के इंजन से इंस्पायर्ड है। ये इंजन एक मिक्स्ड ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज करते हैं।
SLS के फर्स्ट स्टेज के साथ लगे 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स SRBs भी होते हैं जो नासा के एक प्रोग्राम स्पेस शटल के लिए बनाए गए थे। SLS के RCBs की लेंथ 177 फीट मतलब 54 मीटर है और वेट 1.6 मिलियन पाउंड मतलब 7,25,000 किलोग्राम है। हर बूस्टर में अराउंड 1.1 मिलियन पाउंड मतलब 5 लाख किलोग्राम सॉलिड प्रोपेलेंट होता है। SLS के RCBs का टोटल थ्रस्ट 3.6 मिलियन पाउंड मतलब 16 मिलियन न्यूटन है। इस तरह से SLS एक बहुत पावरफुल रॉकेट है जो आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए एक ह्यूमन और इक्विपमेंट को स्पेस में लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ICPS SLS रॉकेट का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ICPS SLS के सेकेंड स्टेज में होता है और इसमें एक RL-10 इंजन होता है। ICPS का यूज आर्टेमिस प्रोग्राम के मिशन के लिए अपर स्टेज प्रोपल्शन तैयार करता है। ICPS की हाइट लगभग 42 फीट मतलब 12.8 मीटर है जिसका वेट 58,500 पाउंड मतलब 26,535 किलोग्राम है। ICPS में लिक्विड हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए एक बड़ा टैंक होता है जिसका साइज 18 फीट मतलब 5.5 मीटर और डायमीटर 10 फीट मतलब 3 मीटर होता है। ICPS में एक RL-10 इंजन होता है जो एक मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज करता है। अगर हम इन सब की थ्रस्ट मतलब टोटल पावर की बात करें तो SLS रॉकेट का थ्रस्ट कैपेसिटी का कैलकुलेशन सभी कंपोनेंट के थ्रस्ट कैपेसिटी के सेम होता है। फर्स्ट स्टेज में 8.1 मिलियन पाउंड मतलब 39 मिलियन न्यूटन। For RS-25 engine 1.6 million pound मतलब 7 million newton thrust for each. One RL-10 engine का 5,12,000 pounds मतलब 2.3 million newton thrust. Solid rocket booster SRBs का 3.6 million pound मतलब 16 million newton for each. ICPS का 24,750 pound मतलब 110 किलो न्यूटन। टोटल थ्रस्ट कैपेसिटी ऑफ SLS रॉकेट 8.8 मिलियन पाउंड मतलब 39 मिलियन न्यूटन, उसके बाद 3.6 मिलियन पाउंड और 16 मिलियन न्यूटन, फिर उसके बाद 24,750 पाउंड्स मतलब 110 किलो न्यूटन। तो उस हिसाब से इसका टोटल थ्रस्ट 9.2 मिलियन पाउंड मतलब 41 मिलियन न्यूटन होता है। जब SLS रॉकेट को पूरी कैपेसिटी के साथ चलाया जाता है तो उसका टोटल थ्रस्ट कैपेसिटी 9.2 मिलियन पाउंड मतलब 41 मिलियन न्यूटन होता है। HLS जिसको SpaceX और नेशनल टीम द्वारा डेवलप किया जा रहा है, इसे मून के सरफेस पर उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। HLS का कंस्ट्रक्शन 2024 तक पूरा हो जाएगा। SpaceX का रॉकेट जो नासा के नेक्स्ट अमेरिकन ऑन द मून प्रोग्राम के लिए यूज होगा, ये एक स्टारशिप और सुपर हेवी रॉकेट सिस्टम है। ये रॉकेट सिस्टम ह्यूमंस और कार्गो को मून के सरफेस तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया। स्टारशिप एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है जो मल्टीपल मिशंस के लिए यूज किया जा सकता है। ये स्पेसक्राफ्ट में 100 टन कार्गो और 100 पैसेंजर्स को कैरी करने की क्षमता है। इसके अलावा स्टारशिप की कैपेसिटी को भी अपडेट किया जा सकता है जिससे ये और भी ज्यादा कार्गो पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है। सुपर हेवी स्टारशिप के लिए लॉन्च व्हीकल है जिसे ये अर्थ के ऑर्बिट से मून के डायरेक्शन में लॉन्च किया जा सकता है। सुपर हेवी में 31 रैप्टर इंजन शामिल है जो रॉकेट को मून के डायरेक्शन में प्रोपेल करते हैं। सुपर हेवी 70 मीटर हाइट और 9 मीटर डायमीटर के साथ 4.1 मिलियन पाउंड के थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। स्टारशिप सुपर हेवी के साथ भी कनेक्ट होता है जिसे ये अर्थ ऑर्बिट से मून के डायरेक्शन में पहुंचाता है। ओवरऑल स्टारशिप एक हेवी रॉकेट सिस्टम है। मून की सरफेस तक ह्यूमंस और कार्गो को पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है जिसे स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस ट्रैवल के लिए एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। इस वजह से नासा ने SpaceX को सिलेक्ट किया है जिससे ये ऑर्गेनाइजेशन का कोलैबोरेटिव एफर्ट हो सके और ह्यूमंस को मून के सरफेस तक पहुंचाने के लिए काम किया जा सके। आर्टेमिस मिशन 3 जिसका मकसद है मून के सरफेस पर एस्ट्रोनॉट को भेजना। ये मिशन सिर्फ 4 एस्ट्रोनॉट्स के लिए ही है और ये मिशन जो है वो लूनर साउथ पोल के रीजन में उतरेगा। आर्टेमिस 3 मिशन का लॉन्च 2024 में होगा। HLS जिसको SpaceX और नेशनल टीम द्वारा डेवलप किया जा रहा है मून के सरफेस पर उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और HLS का कंस्ट्रक्शन 2024 तक पूरा हो जाएगा जिसका मकसद है मून के सरफेस पर एस्ट्रोनॉट को भेजना। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये मिशन 4 एस्ट्रोनॉट्स के लिए ही है। हैबिटेशन का मकसद है एक ह्यूमंस के लिए एक छोटा सा बेस तैयार करना। ये मून के सरफेस पर डेवलप किया जाएगा और हैबिटेशन का कंस्ट्रक्शन 2024 के बाद से ही शुरू होगा। मोबिलिटी का मकसद है एस्ट्रोनॉट को चलने और मून के सरफेस के लिए ऊपर चलने के लिए एक व्हीकल प्रोवाइड करना। व्हीकल का कंस्ट्रक्शन भी जो है वो 2024 के बाद ही शुरू होगा। ISRU का मकसद है लूनर सरफेस पर रिसोर्सेज का यूज करना।
जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये रिसोर्सेज एस्ट्रोनॉट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको सरवाइव करने के लिए ये बहुत जरूरी होते हैं। ISRO का कंस्ट्रक्शन वो भी 2024 के बाद ही शुरू होगा। लूनर साइंस का मकसद है मून के सरफेस पर साइंटिफिक रिसर्च करना। इस स्टेप के अंदर मून के ऊपर के सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा। ये स्टेप मिशन के बाद के लिए इंपॉर्टेंट होगा। गेटवे लॉजिस्टिक का मकसद है गेटवे स्पेस स्टेशन के लिए कार्गो और सप्लाई प्रोवाइड कराना। इस स्टेप में गेटवे स्पेस स्टेशन के लिए रेगुलर सप्लाईज मिशन भेजने का काम होगा। Today, 5 new companies joined this great initiative. I want to congratulate the new CLIPS participants: Blue Origin, Ceres Robotics, Sierra Nevada Corporation, SpaceX, and Tyvek Nano Satellite Systems. इंटरनेशनल एंड कमर्शियल पार्टनरशिप का मकसद है इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन बनाकर लूनर एक्सप्लोरेशन को एडवांस करना। ये कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी सर्चिंग, रिसोर्स शेयरिंग और नॉलेज एक्सचेंज को प्रमोट करेगा। इसके ट्रूथ आर्टेमिस मिशन को और भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। नासा का मकसद है कि एक सस्टेनेबल लूनर प्रेजेंस तैयार करना। ये सस्टेनेबल लूनर प्रेजेंस एक स्टेपिंग स्टोन है मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए। आर्टेमिस मिशन में नासा और उनके पार्टनर्स के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट का काम है कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज करके स्पेस एक्सप्लोरेशन को और एडवांस करना। आर्टेमिस मिशन के साथ ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक स्पेस एक्सप्लोर किया जा रहा है। इस वीडियो में हमने आर्टेमिस मिशन के बारे में काफी कुछ जाना और रॉकेट के बारे में भी पूरी जानकारी दी। हमने देखा कि नासा के साथ कोलैबोरेशन में प्राइवेट कंपनी जैसे SpaceX आर्टेमिस मिशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। अगले वीडियो में हम SpaceX के फाल्कन हेवी रॉकेट के बारे में बताएंगे जिसे आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन मून लैंडर के लिए लॉन्च किया जाएगा। इस रॉकेट के स्पेसिफिकेशन और यूनिक फीचर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो where we'll discuss how this program will impact our understanding of the universe and shape of future of space travel. So hit the subscribe and like button for algorithm to see next best video.